अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतिया उर रहमान है और मैं रावलपिंडी से हूँ। और मेरे दो क्वेश्चंस हैं और वो ये है कि अक्सर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरने के बाद भी ड्यूटी करना होती है, और वो कौन सी ड्यूटी होती है, और जो बाबा जी हैं वो क्या ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक दफ़ा डॉक्टर बाबा बता रहे थे कि पता नहीं कोई स्टोरी सुना रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि फिर ना बेशक उधर मछलियों की शादी हो रही हो, बारात हो, तो मैंने पूछना था कि क्या मछलियों की भी शादी होती है। पुत्र जी, वो मैंने चींटियों की बात की थी, आपने मछलियाँ सुन ली। मैंने वो बात ये की थी कि हम अपनी बेध्यानी में या कई बार नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे तो गरूर में चलते हुए ये भी नहीं देखते अपने रास्ते में या अपनी धौंस में कि हमने कितने लोगों के अरमानों का खून कर दिया या किसी कमज़ोर को कितना दुखी कर दिया। तो चींटी का इस्तारा यूज़ किया था, या चींटी भी हमारे पाँव के नीचे आ जाती है, उनकी बारात जा रही हो या उनका कोई खुशी का फंक्शन हो रहा हो। हाँ, उनका ऐसा होता है कि नहीं होता, आपका सवाल जो है मछलियाँ या चींटियाँ, क्योंकि चींटियाँ तो मछलियों से भी छोटी हैं। तो बेटा, अल्लाह ताला कुरान करीम में चींटियों की बता तो रहे हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, तो चींटियाँ आपस में बातें कर रही थी कि यार एक साइड पे हो जाओ, ये लश्कर आ रहे हैं, और जो बादशाह होते हैं इनके लश्कर जो होते हैं ये इसी तरह रौंद देते हैं शहरों के शहर। तो चींटियाँ बेचारी भी इसी तरह, हो सकता है कोई बेबी कितना मुश्किल से उसने अपने मामा बाबा को मनाया हो कि मैंने वहीं शादी करनी है, और वो बारात लेके जा रहा हो और आप और मैं ऊपर इतना हाथी वाला पाँव रख के गुजर जाएं, तो काम तो ख़तरनाक है ना। तो वो एहसास दिलाने के लिए कहा था कि हमें ये सिर्फ चींटियाँ नहीं, अपने से जो हमारे से जो नीचे होते हैं या कमज़ोर हैं या गरीब हैं या हमारे मातहत हैं, उन सब के जज्बात का भी एहसास रखना चाहिए, और सिर्फ अपनी ही धौंसदानदी हर वक्त नहीं मनवानी चाहिए, या इतनी बेपरवाही लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि अगले के जज्बात या एहसासात का आप ख्याल ना करें। या गाड़ी चलाते हुए एक गाड़ी वाला जो है वो साइकिल वाले नीचे ही देता जाए या पैदल वालों को, तो ये ज़्यादती हो जाएगी, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो इस सेंस में बात की थी। बाकी शादियाँ उनमें होती भी होंगी, आखिर उनकी आबादी बढ़ती है, अल्लाह ताला ने हर एक का कोई निज़ाम बनाया हुआ। तो जानवरों में भी लॉज होते हैं और उनके जज्बात भी होते हैं, एहसासात भी होते हैं। जो पहला पार्ट था मरने के बाद की ड्यूटी की बात आप कर रहे थे, पुत्र जी, मेरी एक अपनी सोच है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मज़हब नहीं मैं आपको बता रहा होता, लेकिन मेरी अपनी एक सोच होती है। मेरे अल्लाह करीम जो हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम वो फालतू करते हैं या कोई यूज़लेस होता है, हर काम में उनकी कोई हिकमत होती है। तो जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था कि जनाब आप, इसी में शायद सवाल है भी है कि आप क्रिएशनिस्ट हैं या एवोल्यूशनिस्ट हैं या एज ए साइंटिस्ट आप क्या समझते हैं, हम कैसे बने, हम कहाँ से आए, कैसे शुरू हुए, आगाज़ क्या था, या इंसान कैसे पैदा हुआ, वो कौन सा इंसान था, पहले ज़मीन कैसे शुरू हुई, और वो बिग बैंग ठीक है या एवोल्यूशन है या क्रिएशनिस्ट है। तो मैं उसे कह रहा था कि यही सवाल इल्लामा इकबाल से भी किसी ने किया था, मेरा भी जवाब आपको यही है कि अब यार बन गए हैं, आ गए हैं ज़मीन पे, ठीक है। मुझे ये नहीं मसला पड़ा हुआ कैसे बने थे, मुझे मसला पड़ा हुआ आगे जाके क्या करना है, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा और आगे क्या जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये जो हमारा इंतकाल होता है, या जिसे हम डेथ बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से जो आगे होती है, वो किस फॉर्म में होती है, किसी न किसी फॉर्म में तो हमें रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कब्रों में तो जिस्म पड़े होते हैं हमारे मिट्टी के, तो ये रूहें कहाँ जाती, कहते हैं आलम बरज़ख में जाती हैं। तो आलम बरज़ख में क्या फारिग बैठी रहती हैं, सज़ा जज़ा का तो अभी दिन आना है। तो उसमें मुझे इसलिए लगता है कि ड्यूटी होती है, अल्लाह के बंदों की तो होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि तुम शहीदों को मुर्दा मत कहो, ठीक है। तो उनको रिस्क भी दिया जाता है। अब रिस्क की कई फॉर्म्स हैं, अल्लाह बेहतर जानता है किस किस्म का रिस्क उन्हें दिया जाता है, उनकी क्या ग़िज़ा उसमें होती है, उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आगे। इसका मतलब है आगे भी कोई ड्यूटी तो कोई काम तो होता है। अपने रिस्क को भी वो हो सकता है शेयर कर सकते हो। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, ये जो जहाद नफ्स का जहाद है, जो नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद है या जहाद बिन नफ्स है,
इसमें तो बार बार शहीद होना पड़ता है। शहीद शहादत कहते हैं गवाही देना अल्लाह की, अपनी नफ़ी करना, अपनी ला करना जहाँ वो कहे, अपनी ईगो की, कभी अपनी औलाद की, कभी अपनी जान की, कभी अपने माल की, कभी अपने वक्त की, कभी अपने सांसों की, कभी अपने आराम की, उसकी खातिर अगर आपको करना पड़े तो आपको गवाही देनी पड़ती है कि नहीं मेरा अल्लाह मालिक है, ये उसी का है और उसी के हवाले। तो आपको कई बार मरना पड़ता है। जो मरने से पहले मर गए अल्लाह की खातिर वो भी शहीद हैं, और शहीदों को मुर्दा नहीं कहा जाएगा। तो जो वैसे भी यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, तो अगर आगे भी रिस्क मिल रहा है तो फिर कोई काम भी होगा, ये मेरा कहने का मतलब था। बाकी आगे क्या काम कर रहे होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे उनके ऊपर, ये भी काम है। ठीक है, कोई ना कोई तो काम होगा, या शायद हम सारों के लिए दुआएं करते हो। ठीक, तो है तो सही काम, फारिग तो नहीं सारे हो सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कोई सिस्टम तो रखा होगा और उन्हें रिस्क भी दे रहा है, ये तो अल्लाह में यही कह रहा है ना, तो फिर इसका मतलब है कहीं कोई चक्कर चल रहा होगा। जी, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, ये भी एक काम है, या हमारी करतूतें देख रहे होंगे। ठीक है, हमें ना नज़र आ रहे हो लेकिन हम शायद उन्हें नज़र आते हो। ठीक, तो बहरहाल ये मतलब था मेरी बात का। जी, शफीना सल्ले अला